बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करने से पहले हम उसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, मेक एफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है, सी के ऊपर है डिग्री, ठीक है, सेंटीग्रेड डिग्री, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड जिसे बोलते हैं, इक्वल टू 5/9 इंटू एफ़ डिग्री, मतलब फ़ॉरेन हाइट स्केल का ये ना यूनिट होता है, एफ़ डिग्री माइनस 32। ये हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है। इसमें हमने एफ़ को जो है ना सब्जेक्ट रखना है। ये पूरी एक्सरसाइज ऐसे ही है कि हमने एफ़ को सब्जेक्ट रखना है, एफ़ को, पी को, टी को, मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, हमने वेरिएबल्स हैं, हमने उनको एज अ सब्जेक्ट के तौर पर हमने सोल्व करना है। ये हमारे पास एक फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, टेम्परेचर का, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ॉरेन हाइट में हमें जो है ना ये फार्मूला दिया। इसमें हमने एफ़ को सब्जेक्ट रखना है। अब जो हमने सब्जेक्ट रखने हैं ना, बेसिकली उसका मतलब है कि हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से हमने जस्ट एफ़ की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जो मैंने अभी आपको बताया कि हमने एफ़ जो है ना वो फाइंड करना है, ठीक है, एफ़ को एज अ सब्जेक्ट रखना है। तो सबसे पहले गिवन फार्मूला जो हमारे पास दिया हुआ है हम उसे लिख लेते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ॉरेन हाइट माइनस 32, ठीक है। इसमें हमने एफ़ को सब्जेक्ट रखना है। मेक एफ़ एज अ सब्जेक्ट, ये हम इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। तो अब ये देखें, ये 9 जो है 5/5 जो है, ये सॉरी जो 9 है इस साइड पे आके डिवाइड हो रहा है। तो हम ये हमारे पास अगर राइट लेफ़्ट साइड पे आएगा तो 9 जो है वो डिग्री के साथ डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा फ़ॉरेन हाइट, ये आ जाएगा। तो हमने एफ़ को एज अ सब्जेक्ट रखना है। तो 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये माइनस का 32 इधर आके प्लस का 32 हो जाएगा और ये आ जाएगा एफ़ डिग्री। तो ये हमारे पास एफ़ जो है हमने वो सब्जेक्ट रख दिया। तो हमारे पास सब्जेक्ट का मतलब है हमने एफ़ जो है फाइंड करना था, तो एफ़ की वैल्यू हमारे पास फाइंड होगी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट आई इक्वल टू पी आर टी, ठीक है। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। हम इसके 2 पार्ट्स हैं। अब ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, हमारे पास गिवन इक्वेशन है हमारे पास आई इक्वल टू पी आर टी, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है। इसमें पहले हमने इसके 2 पार्ट्स हैं, एक में हमने पी को सब्जेक्ट रखना है और एक में हमने टी को सब्जेक्ट रखना है। इक्वेशन एक ही होगी हमारे पास, ठीक है। अब हमने इसमें पी को सब्जेक्ट रखना है, तो हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे पी की वैल्यू फाइंड करनी है। मेक पी एज अ सब्जेक्ट, तो क्या करेंगे हम, आर टी जो है वो पी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जब आई के नीचे आएगा, मतलब इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा, तो आर टी जो है वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे और ये पी की वैल्यू हमारे पास आ गई। बस ये हमने फाइंड करना था, ठीक है। अब हमारे पास जो पार्ट नंबर बी है वो है मेक टी, ये टी है, टी द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या था, आई इक्वल टू पी आर टी, यही जो हमें गिवन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अब किसको सब्जेक्ट रखना है, टी को। अब ये जो पी और आर हैं ये टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब आई के नीचे आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास टी की वैल्यू आ गई। हमने टी को सब्जेक्ट रखा, हमारे पास टी की वैल्यू फाइंड हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, मेक ए द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। ये हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, हमने ए को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो गिवन फार्मूला हम लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है, गिवन फार्मूला एस इक्वल टू 2a प्लस n-1 d, ठीक है। इसमें हमने a को एज अ सब्जेक्ट रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, s, अब ये जो पूरी वैल्यू है ना n-1 d 2a के साथ प्लस हो रही है, जब इक्वल की साइड पे आएगी तो s के साथ माइनस में हो जाएगी, तो ये आ जाएगा n-1 d। ये प्लस वाली पूरी टर्म माइनस की हो गई साइड पे आके, यहाँ रह गया 2a। अब हमने a को एज अ सब्जेक्ट रखना है, तो s माइनस इंटू n-1 d, ये 2 जो है a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की साइड पे आएगा तो 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यहाँ क्या रह जाएगा a जस्ट। तो ये हमारे पास जो है वो आ गया
ए को हमने एज आ सब्जेक्ट ले लिया, तो ये हमारे पास वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है ना उसका फॉर्मूला दे दिया गया, मेक एच द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। अब हमने यहाँ एच को जो है ना वो फॉर्मूला सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। गिवन फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये हमारे पास दिया हुआ है V इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर, ठीक है, और एच को हमने सब्जेक्ट लेना है, तो हमारे पास क्या है V इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच। तो अब ये पाई आर स्क्वेयर जो है ना ये एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब इक्वल के इस साइड पे आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। पाई आर स्क्वेयर तो यहाँ एच जस्ट रह जाएगा, तो ये एच ही हमने फाइंड करना था, सब्जेक्ट बनाना था, हमने बना लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास द एरिया ऑफ द ट्रेपजॉइड इज ए इक्वल टू 1/2 एच इंटू पी B1 प्लस B2 मेक एच द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। यहाँ अब हमारे पास ट्रेपजॉइड का एरिया जो है ना वो दिया हुआ है, हमने एच को अब सब्जेक्ट बनाना है। हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपजॉइड क्या है, हम यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपजॉइड इक्वल है हमारे पास ए इक्वल है 1/2 एच इंटू B1 प्लस B2, ठीक है। यहाँ हमने एच को सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि 2 जो है इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो ए के साथ क्या हो जाएगा, आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो पीछे रह गया एच इंटू B1 प्लस B2। अब ये जो B1 B2 है ना ब्रैकेट में इनक्लोज्ड है, ये भी एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें तो एच जस्ट फाइंड करना है ना। तो 2a, तो जब ये इसके एज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वालिटी के दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर एक चीज़ इक्वल के एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है और अगर हम उसको दूसरी तरफ लेके जाएं तो वो डिवाइड हो जाती है। ये पूरी वैल्यू एज के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, हम 2a के नीचे लेके आए तो डिवाइड हो गई, हमने एज फाइंड कर लिया। तो हमने एज को सब्जेक्ट लेना था, ये हमारे पास जो है ना वो आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ y इक्वल टू mx प्लस सी देन मेक x द सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, गिवन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी। इसमें हमने x को जो है ना वो एक सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। m y का y आ गया, ये प्लस का c है, इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ रह गया mx। तो हमने क्या फाइंड करना है, x y माइनस सी, ये y m जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, हमने इसे भी सब्जेक्ट बना दिया, बनाना था हमने, ये हमारे पास सोल्व हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ p इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। के रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है ना वो है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, मेक एल एज द सब्जेक्ट ऑफ दिस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है हमारे पास p इक्वल 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, ठीक है। इसमें हमने एल सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ये p के, ये एल प्लस डब्ल्यू के साथ ये चीज़ है ना 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ लेंथ रेक्टेंगल, सॉरी। तो हमने एल को सब्जेक्ट बनाना है, तो 2 जो है क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है ना इस पूरी वैल्यू के साथ, p के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा एल प्लस डब्ल्यू। अब आगे स्टेप कर लेते हैं, हमने एल फाइंड करना है, p/2 एज इट इज़ आ जाएगा, ये प्लस का w साइड पे आके माइनस का w हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा एल के। तो एल हमारे पास क्या आ गया, p/2 माइनस w। तो ये जो है हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। एल को हमने सब्जेक्ट ले लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एल हमारे पास ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला इज़, पैराबोला की क्या इक्वेशन है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, मेक x एज अ सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है, वो है हमारे पास वाई स्क्वेयर इक्वल है 4ax के, ठीक है। इसमें हमने x को सब्जेक्ट लेना है, तो वाई स्क्वेयर 4a क्या है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास x भी जो है ना वो फाइंड हो गया। बस ये छोटी सी एक्सरसाइज इजी सी है, हमने यही करना है इस पे काम।
क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ बी इक्वल टू एस माइनस सी वेयर एस इज सेलिंग प्राइस एंड सी इज़ कॉस्ट प्राइस, मेक एस एज अ सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास ये दी हुई है, इसमें एस जो है वो सेलिंग प्राइस है और सी जो है ना वो कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने एस को सब्जेक्ट लेना है। तो गिवन इक्वेशन हम सबसे पहले लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है, पी इक्वल टू एस माइनस सी, ठीक है। तो हमने सी को जो है एस को सॉरी सब्जेक्ट लेना है। तो सबसे पहले पी हम लिख लेते हैं मेक एस एज अ सब्जेक्ट, ये भी चाहे लिख लें, ये लाइन जो है, ठीक है। तो पी माइनस का सी इधर आके प्लस का सी हो जाएगा और हमने एस को सब्जेक्ट बनाना था, हमने लिख लिया, इसको हम इस तरह अरेंज कर लेते हैं, एस इज इक्वल टू पी प्लस सी। तो ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन सोल्व हो गया, बस हमने ये इतना ही काम करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज़ वी इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मेक एच एज अ सब्जेक्ट ऑफ दिस फार्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमें दे दिया हुआ है, हम यहाँ लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन वी से रिप्रेजेंट करेंगे वॉल्यूम को, इक्वल है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसमें हमने एच को जो है ना एज अ सब्जेक्ट बनाना है, मेक एच द सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट लिख लेते हैं, एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। एच को हमने लेना है, तो हम पहले एक दफ़ा इस तरह लिख लेते हैं फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये जो 3 है ये वी के यहाँ डिवाइड हो रहा है, वी के साथ जाके दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ रह गया पाई आर स्क्वायर एच। अब ये जो पाई आर स्क्वायर है ना ये एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरी वैल्यू पाई आर स्क्वायर, तो इस साइड पे आएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो हमने एच फाइंड करना था, इस तरह हमने एच फाइंड कर लिया। बस ये जो आज की एक्सरसाइज है ये हमारे पास इतनी थी, इसका हमने सोल्यूशन कर लिया है। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। Like, subscribe and don't forget to press the bell icon. Until then, Allah Hafiz.